एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। बातों बातों में पता नहीं चला कि आगे खाई है। शिष्य का पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने ही वाला था कि शिष्य ने तुरंत एक बांस के पौधे को पकड़ लिया। बांस का पौधा बीच में से मुड़ गया। शिष्य ने अब सोचा कि मैं गिरने वाला हूं। तभी गौतम बुद्ध ने तुरंत अपना हाथ देके शिष्य को ऊपर खींच लिया। बुद्ध ने शिष्य को कहा कि बांस ने तुम्हें कुछ कहा है, तुमने सुना? शिष्य ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। तब बुद्ध ने तुरंत दूसरे बांस को मोड़ा। वो धनुष जैसे आकार का हो गया और उसे छोड़ दिया। वो फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ गया। तब बुद्ध ने कहा, मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन बांस से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी परिस्थिति में हमें गिर के उठ जाना चाहिए। दिक्कत केवल कुछ समय के लिए आती है, उससे हमें संभल के रहना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। जीवन में चुनौती चाहे कितनी भी आए, लेकिन उससे डरना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। मोची रोज की तरह सुबह सुबह उस तालाब से पानी लेने आया। उसने वहां एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वो पुष्प देखने में काफी सुंदर था। उस मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। मोची की पत्नी काफी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहां से जरूर महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। उस पुष्प को चमत्कारी मानकर उस मोची ने एक योजना बनाई और उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वो उस पुष्प को राजा को देकर बहुत सारा मुंह महंगा इनाम लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प उनके किसी काम का तो है नहीं, राजा को देने से उनकी कुछ तो कमाई होगी। पत्नी से सहमति के बाद मोची राजा के दरबार के लिए निकल गया। रास्ते में जाते समय उसे एक व्यापारी मिला। उसने मोची के हाथ में पुष्प देखकर पूछा कि भाई, ये पुष्प कहां लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, राजा को देने। मैं उन्हें ये पुष्प देकर उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी मोची को एक प्रस्ताव देता है कि ये पुष्प तुम मुझे दे दो, इसके बदले तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया कि यदि ये मुझे 100 मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो मुझे इससे ज्यादा देंगे। मोची ये सोच व्यापारी को पुष्प देने से मना कर देता है और आगे चला जाता है। थोड़ी आगे जाने के बाद ही मोची को रास्ते में राजा मिल जाते हैं, जो कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। वो मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो जाते हैं। वो मोची से कहते हैं कि ये सुंदर पुष्प तुम मुझे दे दो और बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं ले लो। मोची ये सुन सोच में पड़ जाता है। उसके मन में एक अजीब सी चेतना उठ जाती है। मोची पुष्प राजा को ना देकर भागकर गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचता है। महात्मा बुद्ध मोची को देख हैरत में पड़ जाते हैं कि उन्होंने मोची से
सारी बात जानी। सारी बात बताने के बाद मोची ने वो पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और कहता है, पहले मेरे मन में इस पुष्प को लेकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि यदि आपकी एक छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया, तो अगर उसकी शरण में मैं स्वयं चला जाऊं तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वो मोची जीवन भर उनका शिष्य बना रहा। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए। आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखकर बताना। कई दिनों के बाद से महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। जब वहां के लोगों को ये पता चला तो सभी उनसे मिलने के लिए आने लगे और साथ में वो बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे। बैठे हुए बुद्ध सबकी भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, वस्त्र, खाद, जमीन इत्यादि सभी चीजें दी। नगर सेठ ने उनके चरणों में धन दान सब अर्पित कर दिया। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठा देते थे कि भेंट स्वीकार कर लिया गया है। उसी भीड़ में एक वृद्ध औरत थी, वो भी बुद्ध से मिलने आई थी। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है इस आम के सिवा। ये आम भी मुझे पेड़ से गिरा मिला, इसे मैंने आधा खा लिया। तभी मुझे आपके जाने का पता चला तो मैं यहाँ आपसे ये आम लेकर मिलने चली आई। वहाँ बैठे सभी राजा, महाराजा, सभी बड़े महात्मा, सभी ने देखा कि बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर उस आम को ले लिया। ये देख सम्राट बिंबिसार थोड़े चकित हो गए और उन्होंने पूछा कि हे महात्मा बुद्ध, एक से एक अपार बहुमूल्य उपहार तो आपने हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्धा के केवल झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से उतर कर आ गए, ऐसा क्यों? बुद्ध, उसमें ऐसा क्या था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी पूरी संपत्ति दे दी है, जबकि आप सबने तो बस अपनी पूंजी का कुछ अंश मात्र दिया है और साथ में दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। जबकि इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी विनम्रता, करुणा, खुशी झलक रही है। क्या उतना ही आपके मुख पर दिखाई देती है? आप सबने मुझे बहुत दान दिया, लेकिन साथ में ही आपके चेहरे अकड़े हुए हैं। आप सभी में एक अभिमान है जिसे लेकर आप यहां आए हैं कि आपने बुद्ध को कुछ दान किया है, लेकिन इस वृद्धा में कोई भी अभिमान नहीं है। उसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया है वो सब उसने प्रेम, करुणा और विनम्रता से दिया है। दोस्तों, हमेशा याद रखना, किसी के लिए कभी भी कुछ भी करो तो सच्चे दिल, साफ मन से करना, बिना किसी लोभ लालच के खुशी से करना। ये मत सोचो कि आपने उनके लिए
कुछ किया है, एकदम पानी की तरह साफ निश्चल मन से करें, वही आपके सही कर्म होंगे। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।